क्या सच में अमृता सिंह की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई है? क्या वाकई सैफ अली खान की एक्स वाइफ को अस्पताल में भर्ती कराया गया है? आजकल लगातार यह दावा किया जा रहा है कि अमृता सिंह को लेकर एक बड़ी और बुरी खबर सामने आई है। हर कोई हैरान है और यह सवाल पूछ रहा है कि आखिर सारा अली खान और इब्राहिम अली खान की मां को अचानक क्या हुआ है। तो क्या इस दावे में वाकई कोई सच्चाई है? इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। अमृता सिंह, जिन्हें उनके करीबी लोग और बॉलीवुड के खास दोस्त प्यार से डिंगी बुलाते हैं, उनका जन्म 9 फरवरी 1958 को एक बेहद रसूखदार और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनकी मां रुखसाना सुल्ताना अपने समय की एक जानी मानी और काफी पावरफुल राजनीतिक शख्सियत थीं और उनके पिता शिवेंद्र सिंह विर्क एक सम्मानित सैन्य अधिकारी थे। ऐसे माहौल में पली बढ़ी अमृता बचपन से ही बेहद मुंहफट, निडर और बिंदास स्वभाव की लड़की रही थी। उन्हें कभी किसी बात का डर नहीं लगता था और जो उनके मन में होता था वो बिना किसी झिझक के बोल दिया करती थी। उनका यही तेज तर्रार स्वभाव और गजब का कॉन्फिडेंस जब बड़े पर्दे पर नजर आया तो दर्शकों ने उन्हें तुरंत सिर आंखों पर बिठा लिया। साल 1983 में फिल्म बेताब से उन्होंने बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में अपना पहला कदम रखा। इस फिल्म में उनके हीरो सनी देओल थे, जो खुद भी बॉलीवुड में अपनी शुरुआत कर रहे थे। बेताब बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। पहली ही फिल्म की शानदार सफलता से अमृता सिंह रातों रात पूरे देश की नेशनल क्रश और एक बड़ी सुपरस्टार बन गईं। उनकी खूबसूरती, उनकी बेबाकी और डायलॉग बोलने का उनका दमदार अंदाज, पड़ जाने दो हाथों में छाले, मगर दिल पे जो जख्म है उन्हें तो चैन मिलेगा, उन्हें उस दौर की बाकी अभिनेत्रियों से बिल्कुल अलग खड़ा करता था। उस जमाने में जहां हीरोइनों को सिर्फ एक मासूम और कोमल चेहरे की तरह देखा जाता था, वहां अमृता सिंह ने अपने लिए एक मजबूत, बेखौफ और आजाद ख्याल लड़की की जगह बनाई थी। बेताब की उस छप्पर फाड़ सफलता के बाद अमृता सिंह ने अपने करियर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बहुत कम समय में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म मर्द, संजय दत्त के साथ नाम, अनिल कपूर के साथ चमेली की शादी, खुदगर्ज और वारिस जैसी शानदार फिल्मों ने उन्हें इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस बना दिया। सदी के महानायक से लेकर उस दौर के हर नए और मशहूर सुपरस्टार के साथ उनकी जोड़ी पर्दे पर जबरदस्त हिट रही। खास तौर पर चमेली की शादी फिल्म में उनकी बेहतरीन कॉमेडी टाइमिंग और उनका देसी अंदाज आज भी दर्शक बहुत चाव से याद करते हैं। वो 80 के दशक की सबसे महंगी, सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा डिमांडिंग अभिनेत्रियों में से एक बन चुकी थीं। हर बड़ा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता था। उनके पास शोहरत, बेशुमार पैसा, कामयाबी और ढेरों फैंस का प्यार, सब कुछ मौजूद था। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि जब इंसान कामयाबी के सबसे ऊंचे शिखर पर होता है तो उसे एक सच्चे और भरोसेमंद साथी की तलाश होती है जो उसे समझे। अमृता की जिंदगी में भी एक ऐसा ही दिलचस्प और अप्रत्याशित मोड़ आने वाला था जो उनकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये वो खास दौर था जब अमृता सिंह बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी और स्थापित स्टार थीं। उनके नाम का डंका बजता था और दूसरी तरफ नवाब खानदान के चश्मो चिराग सैफ अली खान बॉलीवुड में अपने कदम जमाने की जद्दोजहद कर रहे थे। वो संघर्ष के द्वार से गुजर रहे थे। इन दोनों की पहली मुलाकात एक फिल्म के सिलसिले में एक खास मैगजीन फोटोशूट के दौरान हुई थी। ये वो खास दौर था जब अमृता सिंह बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी और स्थापित स्टार थीं। उनके नाम का डंका बजता था और दूसरी तरफ नवाब खानदान के चश्मो चिराग सैफ अली खान बॉलीवुड में अपने कदम जमाने की जद्दोजहद कर रहे थे। वो संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे। इन दोनों की पहली मुलाकात एक फिल्म के सिलसिले में एक खास मैगजीन फोटोशूट के दौरान हुई थी। सैफ अली खान उम्र में अमृता से पूरे 12 साल छोटे थे और उस वक्त उनकी उम्र महज 21 साल की थी। जब सैफ ने पहली बार अमृता को सेट पर देखा तो वो उनकी बेबाक अदाओं, उनके कमाल के स्टाइल और उनके बेमिसाल कॉन्फिडेंस के पूरी तरह से दीवाने हो गए थे। फोटोशूट खत्म होने के बाद सैफ ने काफी हिम्मत जुटाई और अमृता को डिनर के लिए बाहर चलने के लिए पूछा। अमृता का सीधा और बेबाक जवाब सुनकर सैफ हैरान रह गए। अमृता ने बिना किसी लाग लपेट के कहा
कि वो बाहर डिनर के लिए नहीं जाती हैं, लेकिन अगर सैफ चाहें तो उनके घर पर आकर डिनर कर सकते हैं। सैफ के लिए यह आमंत्रण किसी बड़े सपने के सच होने जैसा था। तय समय पर सैफ अली खान पूरे एक्साइटमेंट के साथ अमृता सिंह के घर डिनर के लिए पहुंचे। खुद सैफ अली खान ने अपने एक पुराने और मशहूर इंटरव्यू में मुस्कुराते हुए इस वाकये का जिक्र किया था कि वो उस रात अमृता के घर गए और दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें की। And said, would you like to go out for dinner with me? And so she said, no, I don't go out for dinner. Then she said, well, you can come home for dinner if you like. दोनों को एक दूसरे का साथ और कंपनी इतनी ज्यादा अच्छी लगी कि वो बिना थके घंटों अलग अलग विषयों पर बात करते रहे। उनकी सोच, उनका दुनिया को देखने का नजरिया और उनका ह्यूमर एक दूसरे से काफी मिलता जुलता था। दिलचस्प बात यह है कि बातों का यह सिलसिला इतना लंबा चला कि सैफ उस रात अमृता के घर पर ही रुक गए थे और सच कहें तो उन्हें अपने घर वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा था। सैफ को अगले दिन किसी अहम काम के लिए बाहर जाना था और उनके पास पहनने के लिए कोई दूसरे ताजे कपड़े नहीं थे। तब अमृता ने सैफ को अपनी एक बड़ी सी शर्ट दी थी जिसे पहनकर वो बाहर गए थे। कहते हैं कि बस इसी मुलाकात और इसी शर्ट के साथ दोनों के बीच प्यार के उस खूबसूरत सफर की शुरुआत हुई जिसने आगे चलकर पूरे बॉलीवुड को हैरान कर दिया। अमृता और सैफ की राह में सबसे बड़ी दीवार उनके बीच उम्र का 12 साल का फासला और करियर का बड़ा अंतर था। अमृता उस वक्त एक टॉप स्टार थीं, जबकि 21 साल के सैफ फिल्म इंडस्ट्री में अपना मुकाम तलाश रहे थे। सैफ के माता पिता भी इस बेमेल रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, लेकिन प्यार ने किसी की पाबंदी नहीं मानी। साल 1991 में दोनों ने दुनिया और अपने परिवारों की परवाह किए बिना गुपचुप तरीके से शादी रचा ली। इस खबर ने पूरे बॉलीवुड में तहलका मचा दिया। हर कोई हैरान था कि अपने करियर के पीक पर बैठी एक टॉप एक्ट्रेस ने एक स्ट्रगलिंग एक्टर से शादी करके सबको चौंका दिया है। शादी के बाद अमृता ने प्यार के लिए अपने टॉप करियर को खुशी खुशी अलविदा कह दिया और पूरी तरह से एक हाउसवाइफ बन गईं। उन्होंने सैफ के स्ट्रगलिंग दौर में उनका पूरा साथ दिया। इस बीच उन्होंने सारा और इब्राहिम को जन्म दिया और अपना पूरा समय बच्चों की परवरिश में लगा दिया। वहीं अमृता के सपोर्ट से सैफ का करियर भी दिल चाहता है और कल हो ना हो जैसी हिट फिल्मों के साथ पटरी पर लौट आया। शुरुआत में खुशहाल रही इस शादी में धीरे धीरे अलग लाइफस्टाइल और इटालियन मॉडल रोजा कैटलानो के साथ सैफ का नाम जुड़ने से कड़वाहट आ गई। बढ़ते झगड़ों के कारण आखिरकार साल 2004 में यह 13 साल लंबी शादी टूट गई। तलाक के बाद सारा और इब्राहिम की कस्टडी अमृता को मिली। भारी एलिमनी और बच्चों से दूरी के कारण सैफ बुरी तरह टूट गए थे। बाद में टशन के सेट पर सैफ और करीना को प्यार हुआ और 2012 में दोनों ने शादी कर ली। आज ये सभी एक मॉडर्न फैमिली की तरह अपनी अपनी जिंदगी में बेहद खुश हैं। वहीं आजकल इंटरनेट पर अमृता जी के अचानक अस्पताल में भर्ती होने का जो दावा किया जा रहा है वह बिल्कुल वेरीफाइड नहीं है। यह पूरी तरह से एक झूठी अफवाह है और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।